गांव की मस्जिद के मुंबर पर बैठा मौलवी फरीद रोजाना सैकड़ों लोगों को नेकी, पर्दा और हया का दर्स देता। बच्चे, बूढ़े, खास तौर पर खवातीन इसकी बातों को दीन का फरमान समझते। नमाज के बाद औरतों का मजमुआ अक्सर मस्जिद के पिछले हिस्से में जमा होता, जहां वो इनफरादी मसाइल, दुआ और दीनी मशवरे के लिए मौलवी फरीद से रुजू करती हैं। मौलवी नायत शफकत से सुनता और फिर कुछ मखसूस औरतों को कहता, तुम कल अकेली आना, कुछ खास बात करनी है। ये बात किसी को मशकूक नहीं लगती थी, क्योंकि वो मौलवी था, गांव का रूहानी पेशवा। लेकिन गांव की नई लड़की मारिया कुछ मुख्तलिफ थी। वो शहर से तालीम याफ्ता होकर गांव वापस आई थी और इससे ज़ाहिरी नेकी से ज्यादा किरदार में दिलचस्पी थी। एक दिन इसने अपनी आंखों से एक ऐसी बात देखी जिसने मौलवी फरीद की नेकी पर सवालिया निशान लगा दिया। मारिया को बचपन से ही दीन से लगाव था, मगर इसने दीन को सिर्फ ज़ाहिरी लिबास, लंबी दाढ़ी या ऊंची आवाज में खुतबा देने से नहीं जाना। वो जानती थी कि सच्चाई इंसान के अमल में होती है, ना कि अल्फाज में। अगले दिन जब वो मौलवी फरीद के करीब से गुजरी, इसने देखा कि एक औरत आंखें झुकाए मौलवी से कुछ कह रही थी। मौलवी ने आहिस्ता से इसके हाथ पर हाथ रखा और मुस्कुरा कर बोला, दुआ करो बहन, और कल भी आ जाना तन्हा। मारिया के कदम रुक गए। इसे वो बात मामूली नहीं लगी। इस रात मारिया ने अपनी सहेली नादिया को एतमाद में लिया। नादिया ने पहले हिचकिचाते हुए कहा, मारिया, मैं भी इसके पास कई बार गई हूँ। मुझे लगता था शायद मेरे जहन में विसविसे आते हैं, लेकिन इसका रवैया वाकई अजीब होता है। अब मारिया को यकीन हो चुका था कि ये सिर्फ इत्तफाक नहीं, कुछ तो जरूर छुपा हुआ है। मारिया ने अगले दिन वही रास्ता अपनाया जो अक्सर खवातीन मस्जिद के पिछले दरवाजे तक इख्तियार करती थीं। वो निकाब में थी ताकि कोई इसे पहचान ना सके। मकसद सिर्फ एक था, सच का सामना करना। मौलवी फरीद हस्बे मामूल मौजूद था। एक औरत आई, कुछ देर इससे बात की, फिर चली गई। इसके बाद एक नौजवान लड़की अंदर दाखिल हुई। मारिया दीवार के पीछे दबकी बैठी रही। मौलवी की आवाज आई, बेटी, तुम नेक हो, इसलिए शैतान तुम्हें परेशान करता है। मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए खास तावीज तैयार करूंगा, बस किसी को मत बताना। मारिया का दिल दहल गया। ये अल्फाज दीन के नहीं, धोखे के थे। इस वक्त इसने फैसला कर लिया, अब खामोश रहना जुर्म होगा। अगली सुबह मारिया ने नादिया और 2 लड़कियों को एतमाद में लिया। इन सब की कहानियों में हैरत अंगेज हद तक मुमासलत थी। मौलवी नेकी के पर्दे में हर किसी को मुख्तलिफ अंदाज में धोखा देता रहा था, और अब ये झूठ ज्यादा देर छुपने वाला नहीं था। मारिया और नादिया ने फैसला किया कि अब सिर्फ बातों से कुछ हासिल नहीं होगा। उन्होंने सबूत इकट्ठे करने का मंसूबा बनाया। अगली जुमेरात को नादिया ने खुद मौलवी फरीद के पास जाने का इरादा किया। इसके कपड़ों में माइक्रो रिकॉर्डर छुपाया गया। वो अंदर गई, मौलवी से रिवायती बातचीत हुई और फिर मौलवी ने वही जुमला कहा, तुम बहुत नेक हो, मेरे दिल को सुकून मिलता है तुमसे बात करके। नादिया का दिल धड़कने लगा। मौलवी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन नादिया पीछे हट गई। वो बहाना करके फौरन निकल आई। जब मारिया ने रिकॉर्डिंग सुनी तो इसके आंखों में आंसू आ गए। अब इनके पास सबूत था, और आवाज वो थी जिससे पूरा गांव पहचानता था। उसी रात उन्होंने एक और लड़की आलिया से राब्ता किया, जिसने कहा, अगर तुमने हौसला किया है तो मैं भी खामोश नहीं रहूंगी। अब सिर्फ एक कदम बाकी था, सच को रोशनी में लाना। गांव की कई औरतें बरसों से अपने दिलों में खौफ और शर्मिंदगी का बोझ उठा रही थीं। मौलवी फरीद के नापाक रवैये पर वो कभी बोल ना सकी, क्योंकि सामने नेकी का निकाब था और पीछे सिर्फ इनका दुख। जब मारिया ने सबूत के साथ कुछ औरतों से बात की तो कई की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, हम सोचते थे शायद हमारे ही जहन में कुछ गलत हो। किसी से कहने का हौसला न था, डर था कि लोग हमें ही गलत समझेंगे। मारिया ने सबको यकीन दिलाया, अब तुम अकेली नहीं हो, अब वो वक्त आ गया है जब हम सच को आवाज देंगे। चंद दिनों में 5 औरतें सामने आ गईं। सबकी कहानी मुख्तलिफ थी, मगर दर्द एक जैसा। मौलवी फरीद ने इनके एतमाद, ईमान और इज्जत को चोट पहुंचाई थी। मारिया ने एक खुफिया वीडियो पैगाम रिकॉर्ड करके गांव के मोतबर बुजुर्गों को भेजा। और फैसला गांव की पंचायत पर था। क्या वो हक का साथ देंगे या मौलवी के लिबास को सच मानेंगे? मौलवी फरीद को जब महसूस हुआ कि चंद औरतें इससे दूर होने लगी हैं, तो इसकी नज़र एक नई लड़की पर जा टकी, मारिया। इसे अंदाजा नहीं था कि मारिया ही इसके खिलाफ सबूत जमा कर रही है। वो सिर्फ इतना जानता था
कि मारिया नहीं है, तालीम याफ्ता है और शायद शैतान के वसवसों का शिकार हो जाएगी। एक दिन नमाज के बाद मौलवी ने मारिया को आवाज़ दी, बेटी तुम मस्जिद में आती हो, ये खुशी की बात है। कभी वक्त मिले तो अलग बैठकर कुछ बात करना चाहूँगा। दीन के चंद राज हैं जो सबके सामने नहीं कहे जा सकते। मारिया ने नरम लहजे में कहा, इंशाल्लाह ज़रूर, लेकिन इसका दिल गवाही दे रहा था। अब वक्त आ गया है कि वो खुद इस दरिंदे का पर्दा चाक कर दे। अगले दिन मारिया ने खुफिया कैमरे अपने दुपट्टे में छुपा लिया। वो मौलवी के पास गई। वो गुफ्तगू के दौरान बार बार ज़ाती सवालात करता रहा और आखिर में बोला, कभी कभी कुछ बातें सिर्फ उस्ताद और शागिर्द के दरमियान रहनी चाहिए। तुम समझ रही हो ना? मारिया ने हल्की सी मुस्कुराहट से कहा, जी। अब सब कुछ बहुत वाजिया है। वो पलट कर बाहर निकल गई और कैमरे में हर लम्हा कैद हो चुका था। मारिया ने कैमरे की वीडियो कंप्यूटर पर चलाई तो हर मंजर साफ और वाजिया था। मौलवी फरीद की मुस्कुराहट, इसके जुमले और अंदाज, सब कुछ बेनकाब हो चुका था। नादिया, आलिया और दीगर मुतासरा औरतों ने भी अपने बयानात लिखवा दिए। मारिया ने सब सबूत इकट्ठे करके एक फोल्डर में महफूज कर लिए, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और तेरी शहादतें। अब अगला कदम था गांव की पंचायत में ये मामला पेश करना, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। मौलवी फरीद बहुत बाअसर था। गांव के बड़े बड़े लोग इसके मुरीद थे। मस्जिद के इंतजामिया, कुछ सियासतदान, यहाँ तक कि कई बुजुर्ग इसके अंधे अकीदतमंद थे। जब एक मकामी शख्स को मारिया ने सबूत दिखाए तो उसने कहा, बीबी तुम्हें अपनी इज्जत का भी ख्याल करना चाहिए। मौलवी पर उंगली उठाना आसान नहीं। मारिया ने सुकून से जवाब दिया, इसीलिए तो खामोशी जुल्म बन जाती है। अगर हम खामोश रहे तो अगला शिकार कौन होगा? अब मारिया ने फैसला किया कि मामला पंचायत से बढ़ाकर जिला के मजहबी बोर्ड और सोशल मीडिया पर ले जाना पड़ेगा, और इसके पास वो सब था जो झूठ को हिलाकर रख देगा। जुम्मा का दिन था। मस्जिद नमाजियों से भरी हुई थी। मौलवी फरीद ने हस्बे मामूल खुतबा दिया। हया, पाकीज़गी और नेकी के अल्फाज इसकी ज़बान से फिसल रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन जैसे ही खुतबा ख़त्म हुआ, मारिया, नादिया और दीगर ख़वातीन पंचायत के चंद मोतबर अफराद के साथ मस्जिद के सहन में दाखिल हुई। मारिया ने सबके सामने कहा, आज हम सबके सामने वो सच लाएंगे जो बरसों से छुपा रहा। एक बुजुर्ग ने कहा, मगर बेटी तुम्हारे पास क्या सबूत है? मारिया ने रिकॉर्डर ऑन किया और मौलवी फरीद की वो गुफ्तगू सब ने सुनी, जहाँ वो दीन के नाम पर एक लड़की को बहका रहा था। मस्जिद में सन्नाटा छा गया। मर्द हैरत ज़दा और औरतें शर्मिंदगी से खड़ी हुई थीं। मौलवी फरीद के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं। इसने गुस्से से कहा, ये साजिश है। मैं नेक हूँ, ये औरतें गुमराह हैं। लेकिन नादिया, आलिया और दो और ख़वातीन आगे बढ़ीं और कहा, अगर हम गुमराह हैं तो ये सब कहानियाँ एक जैसी क्यों हैं? पंचायत के सरबराह ने कहा, हमें मजीद जांच की ज़रूरत है। मगर इस वक्त से ये शख्स मंबर पर बैठने का हक खो चुका था। मौलवी फरीद को मस्जिद से बाहर निकाल दिया गया। वो जो खुद को रोशनी समझता था अब अंधेरे में खड़ा था। मौलवी फरीद का चेहरा अब हर दरवाजे पर पहचाना जाने लगा, मगर इज्जत के बजाय शर्म से। जिन घरों में कभी इसे बुलाया जाता था अब दरवाजे बंद हो चुके थे। औरतें चुपने लगीं, मर्द नजरें फेरने लगे। पंचायत ने मौलवी फरीद को तलब किया। तमाम खवातीन, इनके शोहर और गाँव के मोतबर अफराद मौजूद थे। सरबराह ने कहा, तुम पर इल्जामात बहुत संगीन हैं। तुमने दीन का नाम लेकर औरतों की इज्जत पामाल की। क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मौलवी फरीद ने नीची नजरें करते हुए कहा, मुझे शैतान बहका गया था। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मगर ये माफ़ी अब बहुत देर से आई थी। एक बुजुर्ग ने कहा, जिसने दीन को ढाल बनाकर जुल्म किया वो माफ़ी के लायक नहीं होता। फैसला सुनाया गया। मौलवी फरीद को मस्जिद से बेदखल किया गया और कभी किसी मजहबी मकाम पर कदम रखने की इजाज़त ना दी गई। कुछ महीने गुजरे। मौलवी फरीद अब तन्हा था, ना पैरोकार बच्चे, ना इज्जत, ना घर। वो मस्जिद के करीब से गुजरने की हिम्मत नहीं करता था। लोग इसे देखकर रास्ता बदल लेते, बच्चे इस पर हंसते और औरतें दुआ मांगती कि अल्लाह हमें ऐसे नेक लोगों से बचाए। एक दिन वो गांव छोड़कर चला गया। किसी ने इसके पीछे ना देखा और ना ही किसी ने इसे याद रखा। लेकिन मारिया, नादिया और दीगर औरतों की हिम्मत ने एक सबक दिया, दीन का लिबास पहनकर गुनाह करने वाला सबसे बड़ा मुजरिम होता है। तो चलें दोस्तों, इस कहानी का सबक मालूम कर लेते हैं। ज़ाहिरी नेकी पर ना जाएं, किरदार देखें। हर लंबी दाढ़ी और ऊंची आवाज में अल्लाह कहने वाला नेक नहीं होता। असल नेकी इंसान के अमाल, सच्चाई और दूसरों के साथ इसके सलूक में होती है। जो शख्स लोगों के ईमान से खेलता है, खास तौर पर औरतों के जज्बात का इस्तेसाल करता है, वो सिर्फ एक मुजरिम नहीं बल्कि दीन के नाम पर दब्बा है। खामोशी जालिम को ताकत देती है। अगर मारिया और दूसरी औरतें खामोश रहती तो मौलवी फरीद जैसे लोग मजीद बेगुनाहों को शिकार बनाते। हक के लिए आवाज़ उठाना ही असल ईमान है।
خواتین کی ہمت ہی تبدیلی کا آغاز بنتی ہے۔ جب عورتیں ڈرنا چھوڑ دیں اور سچ کے لیے کھڑی ہو جائیں تو بڑے سے بڑا مولوی بھی رسوا ہو جاتا ہے۔ ماریا، نادیہ، عالیہ جیسے کردار معاشرے کی اصل طاقت ہیں۔ نیکی کا دعویٰ کرنے والا ہر شخص نیک نہیں ہوتا اور دین کے نام پر خاموش رہ جانا ظلم کی حمایت بن جاتا ہے۔ جب تک معاشرہ ظالم کی عہدے، لباس یا شہرت سے مرعوب ہوتا رہے گا تب تک بے قصوروں کے زخم بڑھتے رہیں گے۔ اصل عبادت سچ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، منبر کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ تو دوستو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں اور آگے بھی سٹوریز شیئر کریں اور آگے بھی سٹوریز سنیں۔